मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो फेयर स्किन्ड, खूबसूरत, लॉन्ग लेगेड, मैच्योर फीमेल सीईओ है। अभी वो बेड पर आलस से लेटी हुई है, बॉडी स्ट्रेच कर रही है और मुझे देख रही है जो बटेर की तरह सिकुड़ा हुआ हूं। उसकी नजर में एक चार्मिंग गेज है, पर मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। फिर वो झुककर मुझे दबोच लेती है। मैं हाथ मलते हुए कमजोर आवाज में कहता हूं, यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसमें तुम्हारी भी गलती है। वो कहती है, क्या हम मेकअप कर सकते हैं? और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं फेक डेथ करके भाग गया था, पकड़ा गया। एक बार उसकी प्रपोजल से बचने के लिए जब जी बोदा एक घुटने पर बैठा था, कबूतर के अंडे जितनी बड़ी डायमंड रिंग लेकर मेरी गर्लफ्रेंड लियू रुयन को अफेक्शनेटली देख रहा था। लियू रुयन सफेद इवनिंग गाउन में किसी परी की तरह लग रही थी। उसने मुंह ढका, आंखों में आंसू थे, खुशी से बोल नहीं पा रही थी। आसपास के गेस्ट्स तालियां बजाते हुए चिल्ला रहे थे, शादी करो, शादी करो। और मैं, ही छंग, लियू रुयन का ऑफिशियल बॉयफ्रेंड, कोने में अंधेरे में शैंपेन का ग्लास थामे खड़ा था जैसे कोई ड्यूटीफुल सिक्योरिटी गार्ड हो। मेरा खून सिर पर चढ़ गया और मैं बज करने लगा। उन दोनों को देखकर गुस्से में हंसी आ रही थी। क्या ड्रामेटिक सीन था। एक तरफ मेरी गर्लफ्रेंड और दूसरी तरफ वो गुड ब्रदर जिसका नाम वो हमेशा लेती थी। अब वो गुड ब्रदर मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था। क्या मुझे उसके बॉयफ्रेंड की तरह जाकर ताली बजानी चाहिए और शायद वेडिंग गिफ्ट भी देना चाहिए? 3 साल से मैं लियू रुयन के साथ था और इन 3 सालों में जी बोदा का नाम किसी भूत की तरह हमारी जिंदगी में हर वक्त आता रहा। जब रुयन को कोल्ड होती थी तो ब्रदर जी बोदा इंपोर्टेड मेडिसिन लेकर तुरंत आ जाता। दोस्त सब कहते थे, ब्रेकअप कर लो, ये औरत तुम्हें बस बैकअप की तरह यूज कर रही है, जी बोडा के सब्स्टिट्यूट की तरह। मैंने सोचा भी, पर जब भी ब्रेकअप की बात करता लियू रुयान फूट फूट कर रोती और कहती, हे छंग, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जी बोडा और मेरा सिर्फ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है, क्यों नहीं मानते? और मैं हर बार उसके रोने पर पिघल जाता था। उस घटिया कपल को देखकर मेरे दिल में बचा खुचा आखिरी प्यार भी चूर चूर होकर पाउडर बन गया। पेट में जैसे 100 मक्खियां निगल ली हो। मैं वहां और नहीं रुक सकता था। चुपचाप उस घिनौनी जगह से निकला और हमारे शेयर्ड अपार्टमेंट में वापस आया। सबसे पहले एंगेजमेंट रिंग टॉयलेट में फेंकी। उसे पानी में बहते देखकर एक अजीब सी अनप्रेसिडेंटेड काम मिली। खत्म हो गया। पर इतना इजी एंड करना उनके लिए बहुत आसान था। तब एक पागल आइडिया धीरे धीरे माइंड में शेप लेने लगा। क्या लियू रुयन मुझसे प्यार नहीं करती थी? क्या नहीं कहती थी कि मेरे बिना नहीं जी सकती? तो मैं उसे दिखाऊंगा। उसे पूरी जिंदगी गिल्ट और रिग्रेट में जीने पर मजबूर करूंगा। मैं उसके दिल का वो अनहीलेबल स्कार बनूंगा जो कभी नहीं भरेगा, ताकि जी बोदा का चेहरा देखते ही मुझे याद करे उस रॉन्ग्ड सोल को जो उसके लिए मर गया। मैंने ड्रॉर से कागज और पेन निकाला और विल लिखने लगा। रुयन, यह पत्र देखना मुझे देखने जैसा है। जब तक तुम यह पढ़ोगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। माफ करना बिना बताए जाने के लिए। मैंने सोचा था मेरा प्यार तुम्हें वार्म कर सकता है, पर अब समझ आया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बस एक पासर बाय था। तुम्हें और जी बोडा को साथ देखकर समझ आया क्या होता है मैच मेड इन हेवन। मैं थक गया हूं। तुम्हें खुशी मिले, मेरी चिंता मत करो। विल लिखकर बेड साइड टेबल पर सबसे कंस्पिक्यूअस जगह रखी और फिर अपने गुड फॉर नथिंग फ्रेंड फैटी वैंग को डायल किया। फैटी, एक काम कर। क्या हुआ चंगे, आवाज अजीब लग रही है? कहीं कुछ रैश तो नहीं सोच रहे? बकवास बंद कर और एक फेक डेथ सर्टिफिकेट और एशेस का बॉक्स ला दे। फोन पर वांग पांगजी चुप रहा। ठीक है, करना है तो करना है। उन दोनों से मैं भी बहुत पहले से परेशान हूं, पर एशेस की डील करना आसान नहीं। मैंने स्नीर किया। रेनोवेशन मार्केट जा, सबसे सस्ता लाइम पाउडर ला और बॉक्स में डाल दे। भाई तू तो जीनियस है। यह सब सामान और विल लियू रुयन को दे देना। कन्विंसिंगली एक्टिंग करना। बस कह देना मैं नदी में कूद गया और बॉडी नहीं मिली। चिंता मत भाई, ऑस्कर वर्दी एक्टिंग स्किल्स से गारंटी है वो फूट फूट कर रोएगी। फोन रखने के बाद मैंने कमरे में लियू रुयान और अपनी यादों से भरी हर चीज देखी, अपनी हर निशानी पैक की। लियो रुयान का क्लोथ्स हैंगर और उसकी ओरिजिनल ब्लैक स्टॉकिंग्स भी ले ली। आखिर में सूटकेस खींचा। दरवाजे पर खड़े होकर एक आखिरी बार पीछे देखा। अलविदा लियो रुयान, अलविदा मेरे डैम 3 साल। आज से ही छंग मर गया और नए जन्म लिए श्याओवंग जिंदा हो गया। 6 महीने बाद सनिया के समुद्री किनारे पर सनशाइन, सैंड और बिकिनीज के बीच मैं वॉन्ग वे सनग्लासेस और फ्लोरल शॉर्ट्स पहने बीच चेयर पर आराम से आइस्ड कोकोनट जूस पी रहा था। समुद्री हवा में एक लेजरली पोएट्री थी और दूर कुछ हॉट ब्यूटीज हंस खेल रही थीं। ये लाइफ तो सिंपली हेवनली थी। फेक डेथ के बाद सेविंग से आइडेंटिटी बदली और इस वेकेशन पैराडाइज में साउथ की तरफ आ गया। लियो रुयन के डेडली क्वेश्चंस कि बराज के बिना और जी बोदा उस परसिस्टेंट हॉन्टिंग बड़े भाई के बिना हवा कितनी फ्रेश लग रही थी। फैटी वैंग कभी कभी वीडियो चैट करके फ्यूनरल अरेंजमेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट देता था। कहते हैं मेरी डेथ के बाद लियू रुयन तबाह हो गई और एंगेजमेंट बैंक्वेट पर ही बेहोश हो गई। जी बोडा का प्रपोजल नेचुरली फेल हो गया और फ्यूनरल में लियो रुयन ने मेरी लाइम पाउडर वाली बॉक्स को गले लगाकर रोते हुए डिक्लेयर किया कि वो किसी से शादी नहीं करेगी और जिंदगी भर विधवा रहेगी। इस ड्रामेटिक लव सुइसाइड पैक्ट ने उसे इंटरनेट पर सबसे फेमस डिवोटेड फीमेल सीईओ बना दिया। काउंटलेस नेटिजन्स उसके डिवोशन से मूव होकर उसकी लाइव स्ट्रीम पर आए, उसे कंफर्ट किया, एनकरेज किया और उसकी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स खरीद ली, जिससे लियो ग्रुप का स्टॉक प्राइस कई गुना चढ़ गया। मेरी डेथ से फेम और फॉर्चून। यह औरत अभी भी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। फोन स्क्रॉल करके लियो रुयन की न्यूज देख रहा था। फोटोज में वो हमेशा ऑल ब्लैक में
सॉरोफुल एक्सप्रेशन के साथ आंखों के कोनों पर टीयर स्टेन्स, ले पिटिफुल और हार्ट ब्रोकन दिखती थी। कमेंट्स में सब सिंपैथी और प्रेज। प्रेसिडेंट लियू इतनी डिवोटेड हैं, कोई आदमी ऐसी अच्छी औरत को छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तभी फैटी वांग का वीडियो कॉल आया, स्क्रीन पर उसका मोटा पसीने से लथपथ हांफता चेहरा। चंग ब्रदर चंग, कुछ बहुत बुरा हो गया। मैंने सनग्लासेस उतारे और फ्राउंड। क्या हुआ इतनी जल्दी में? लियू लियू रुयन ने, उसने पता लगा लिया कि तेरी एशेज फेक हैं। मेरा दिल धक से रुका, हाथ से कोकोनट गिरते गिरते बचा। ऊपर से नीचे तक इंस्टेंट चिल दौड़ गई। यह कैसे हो सकता है? अभी अभी खबर मिली कि वो घर पर तेरे लिए इंसेंस जला रही थी और एक्सीडेंटली अर्न गिर गई। और फिर? और फिर तेरी एशेज नमी से हार्डेंड होकर लाइम की ढेली बन गई थी। अर्न से बाहर लुढ़की और फ्लोर में डेंट भी पड़ गई। मेरी विजन काली हो गई और लगभग फेंट होने वाला था। सब खत्म। ये नहीं सोचा था कि लाइम पाउडर नम होकर जम जाएगा। फिजिकल सेंस में यह तो डिजास्टर है। वंग फांगजी उधर अभी भी चिल्ला रहा था। भाई उस वक्त का सीन तुझे पता नहीं, लियू रुयन पत्थर बन गई। एक्सप्रेशन ग्रीफ से शॉक में, शॉक से कंफ्यूजन में, और आखिर में किसी को मार डालने के भाव में बदल गया। अभी वो कैसी है? कैसी है? वो तुझे पूरी दुनिया में ढूंढ रही है। वांग फांगजी ने स्क्रीनशॉट भेजी जो एक इंटरनल बाउंटी नोटिस थी, जिसका टाइटल था हे चंग को जीवित पकड़ो। कंटेंट सिंपल और ब्लंट। है चंग के बारे में वैलिड क्लूज, देने वाले को 1 मिलियन का छोटा इनाम और है चंग को जीवित पकड़कर बॉस लियू के सामने लाने वाले को 100 मिलियन का बड़ा इनाम। नोटिस के नीचे मेरी हाई डेफिनेशन हेडशॉट थी, जिसमें मैं ब्राइट स्माइल के साथ इनक्रेडिबली हैंडसम लग रहा था, और अब यही फेस 100 मिलियन का वांटेड पोस्टर बन गया था। मेरे अंदर जैसे आइस वाटर उड़ेल दिया गया, नाखून हथेली में धंस गए। 100 मिलियन! ये पागल औरत लियू रुयन मुझे धूल में मिला देना चाहती है। भाई जहां भी है भाग जल्दी। लियू रुयन ने सारे कनेक्शंस लगा दिए हैं, लीगल और इलीगल। दोनों दुनियाएं तुझे ढूंढ रही हैं। तेरा चेहरा टॉप सेलिब्रिटी से ज्यादा फेमस हो गया। भाग। भागूं कहां? फोन पर 100 मिलियन का वांटेड नोटिस देखकर रोना भी नहीं आया। लगा आने वाले दिन डेथ से भी बुरे होंगे। पैनिक सिर्फ 3 सेकंड्स रहा। मैं हे चंग, ओह नहीं वंग वे, क्विकली काल्म हुआ। भागना जरूरी था पर हेडलेस फ्लाई की तरह नहीं। लियू रुयन की पावर से मैं बेहतर जानता था। 100 मिलियन बाउंटी का मतलब था वो मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। वॉन्ग वे की आइडेंटिटी ज्यादा देर नहीं चलेगी। उसके लोगों के पहुंचने से पहले पूरी तरह डिसअपियर होना था। बीच से उठकर होटल की तरफ टॉप स्पीड से स्प्रिंट किया। रिसेप्शनिस्ट ने फ्रंटिक स्टेट देखकर विंक किया। हैंडसम, इतनी जल्दी चेकआउट? डेट पर जा रहे हो? दैट मेरे पैर, मैं रिबॉर्न होने की जल्दी में हूं। आईडी कार्ड काउंटर पर पटका, अर्जेंट बताकर जल्दी करने को कहा। चेकआउट किया, सूटकेस उठाया। सबसे पहले बैंक गया कार्ड का पैसा निकालने। एटीएम स्क्रीन पर आया। सॉरी योर बैंक कार्ड हैज बीन फ्रोजन। मेरे दिमाग में मिलियन ग्रास मड हॉर्सेस दौड़ गए। लियो रुयन पागल औरत, तू बहुत फास्ट है। पॉकेट में बचे कुछ 100 रुपए छूकर रोना भी नहीं आया। 100 मिलियन का बाउंटी और भागने का टिकट तक अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो साल का सबसे फनी जोक होगा। कोई ऑप्शन नहीं था, बस एक छोटे होटल में जो बिना आईडी कार्ड के रहने देता, वहां रुका और प्लान बनाया। रात को हार्ड बेड पर करवटें बदलता रहा। फोन तोड़कर ड्रेन में फेंक दिया। अब मैं दुनिया से पूरी तरह अकेला था। हाइडिंग और रनिंग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। लियो रुयन की पर्सनैलिटी जानता था, वो तब तक नहीं मानेगी जब तक मुझे ढूंढ न ले। मैं उसे ग्रिटिंग टीथ में इमेजिन कर सकता था। ही चंग, मुझसे मत मिल, नहीं तो तुझे समझा दूंगी कि मरने से भी बुरा क्या होता है। यह सोचकर शडर हो गया। नहीं, यहां बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, इनिशिएटिव लेना होगा। एक डेयरिंग प्लान फिर माइंड में आया। सबसे डेंजरस जगह ही सबसे सेफ जगह होती है, लियो रुयन सोचती होगी। मैं रिमोट माउंटेन्स में भाग गया, पर नहीं, मैं उसी सिटी में वापस जाऊंगा जहां हम रहते थे, उसकी नाक के नीचे, और एक अलग तरीके से अपीयर करूंगा। बेड से उठा, मिरर में हैंडसम फेस देखा जो अब मेरा डेथ वारंट था। इसे बदलना होगा। अगली सुबह आखिरी पैसों से सबसे अनफैशनेबल क्लोथ्स, विग और ब्लैक रिम्ड ग्लासेस खरीदे। फिर एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में गया जो बहुत प्रोफेशनल नहीं दिखती थी। 1 घंटे बाद मिरर में खुद को पहचान नहीं पाया। कभी हैंडसम फेस पर अब बियर्ड था, आईब्राउज मोटी काली खिंची थीं। रिडिकुलस ग्लासेस के साथ मैं बिल्कुल एक ग्रीजी 40 ईयर ओल्ड मिडिल एज्ड आदमी लग रहा था। सेटिस्फैक्शन हुई। लियू रुयन अब कैसे ढूंढेगी? खुद के लिए नई आइडेंटिटी बनाई। ली जियांगवो गांव से आया माइग्रेंट वर्कर, और इसे कन्विंसिंग बनाने के लिए 2 दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया, खूब टैंड हुआ। फिर पॉकेट के आखिरी 100 रुपए लेकर ग्रीन ट्रेन पर उस फेमिलियर येट अनफेमिलियर सिटी की तरफ चला। ट्रेन में एक ओल्डर वुमन बगल में बैठी जो पूरे रास्ते बात करती रही। घर में कितने लोग हैं? महीने में कितना कमाते हो? मैंने नई ब्रोकन डायलेक्ट में बोस्ट किया। मेरे 8 बच्चे हैं और मैं अकेला बाहर काम करके सबको सपोर्ट करता हूं। अच्छे महीने में 10-20 हजार और बुरे महीने में बस कॉर्न ब्रेड। बुढ़िया ने पिटी से देखा और एप्पल देते हुए बोली, भाई बहुत कष्ट उठाए हो। मैंने एप्पल लिया और बाइट करते हुए सोचा, ही चंग, मैं कभी हाई एंड ऑफिस बिल्डिंग में स्टार्टिंग एलीट था और अब पिटिफुल बनकर एप्पल मांग रहा हूं। इसका जिम्मेदार कौन? लियू रुयन, तू बस रुक, कम बैक करूंगा तो जरूर कैप्चर करूंगा। ट्रेन से उतरकर फेमिलियर सिटी देखी और डीप ब्रेथ ली। एक नया कैट एंड माउस गेम शुरू होने वाला था। सिटी ए में वापस आकर पहली प्रॉब्लम थी सर्वाइवल। ट्रेन पर ज्यादातर पैसे खर्च हो गए, बस 20 रुपए बचे थे जिससे ढंग का खाना भी नहीं मिल सकता था। थका हुआ बॉडी लेकर ओवरपास के नीचे एक कोने में सेटल हो गया। रात की ठंडी हवा में पतला कोट खींचता रहा और अटरली लॉस्ट फील किया।
मैं ही छंग प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ओवरपास के नीचे सो रहा हूं। पुराने कॉलीग्स और फ्रेंड्स देखते तो लाफ करते। तभी एक सूटेड आदमी जो रियल एस्टेट एजेंट लग रहा था पास आया और फ्लायर थमाया। ब्रदर्स जॉब सर्च डिपार्टमेंट। मेरी आंखें चमकी और ग्राउंड से इमीडिएटली उठ बैठा। कैसी जॉब? लियो ग्रुप देश की टॉप 5 स्टार कंपनी है। क्लीनर्स हायर कर रही है, रूम और बोर्ड इंक्लूडेड। मंथली सैलरी 5000 इज लियो ग्रुप। दिल धक से रुका। ये तो लियो रुयान की कंपनी है। उसकी कंपनी में क्लीनर बनकर जाना ट्रैप में घुसने जैसा नहीं है। पर एजेंट ने फिर कहा, भाई ये ग्रेट जॉब है। लियो ग्रुप का कैंटीन 5 स्टार होटल जैसा है। हर मील में मीट, डॉर्मिटोरी, डबल रूम, एसी और हॉट वाटर के साथ। एजुकेशन या बैकग्राउंड नहीं देखते, बस काम करो, खाना रहना फ्री और हर मील में मीट। मैंने मुश्किल से थूक निकला और पेट ने अनकंट्रोलेबली ग्राउल किया। रीजन कह रहा था डेंजरस है, पर रियलिटी कह रही थी भूखा हूं। वैसे भी अपीयरेंस चेंज हो चुका है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और उसकी कंपनी में क्लीनर रहूंगा तो इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नो योर सेल्फ, नो योर एनिमी। मैंने ग्रेटेड टीथ से फ्लायर ले लिया। करना पड़ेगा चाहे कोई डॉग भी ना करे। अगले दिन एजेंट के साथ लियो ग्रुप हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग पहुंचा। इस टावरिंग मैग्निफिसेंट बिल्डिंग को देखकर मिक्स्ड इमोशंस भर आए। पहले लियो रुयन का बॉयफ्रेंड था, प्राइवेट कार में वीआईपी चैनल से आता था। अब बैकडोर से क्लीनर बनकर घुसना पड़ रहा है। ये तो सच में मिसफॉर्चुन्स नेवर कम सिंगली है। ऑन बोर्डिंग एक्सेप्शनली स्मूथ रही। एचआर लेडी ने बस एक नजर डाली और पास कर दिया। मुझे प्रेसिडेंट्स ऑफिस वाली फ्लोर असाइन हुई क्लीनिंग के लिए। मेरी इमीडिएट सुपरवाइजर थी आंट जांग, जो काइंड हार्टेड थी। उन्होंने देखा कि मैं ऑनेस्ट और सिंपल दिखता हूं तो एक्स्ट्रा केयर की। लिटरली नए हो, सिचुएशन नहीं पता ना। सुनो, इस फ्लोर की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है प्रेसिडेंट्स ऑफिस। हमारी प्रेसिडेंट मिस लियो क्लीन फ्रीक हैं, एक स्पेक ऑफ डस्ट भी नहीं चलता। क्लीनिंग बहुत केयरफुली करना, कोई कॉर्नर मिस नहीं होना चाहिए। और मिस लियो का टेम्पर बुरा है, खासकर लेटली। जब दिखें तो ज्यादा बात मत करना, बस सिर झुकाकर काम करो। मैंने बार बार सिर हिलाया पर अंदर से स्नीयर किया। बैड टेम्पर इसलिए कि मुझे कैच नहीं कर पा रही, बस इंपेशेंट हो रही है। ब्लू क्लीनिंग यूनिफॉर्म, मास्क और हैट पहनकर क्लीनिंग कार्ट पुश करते हुए अपना पहला इन्फिल्ट्रेशन डे शुरू किया। प्रेसिडेंट्स ऑफिस कॉरिडोर के एंड में था। स्लोली कार्ट पुश करते हुए पहुंचा। ऑफिस डोर अजार था और लियो रुयन की आईसी वॉइस आ रही थी। बेकार, सब बेकार, ट्रैश। 100 मिलियन खर्च किए और एक इंसान नहीं ढूंढ सकते। तुम सबको क्यों रख रखा है मैंने? फिर जोरदार क्रैशेस, जैसे कुछ तोड़ा जा रहा हो। मेरा दिल धक हुआ और तुरंत सिर झुका लिया, प्रिटेंड करते हुए कि डिलीजेंटली फ्लोर मॉप कर रहा हूं। जल्द ही एक सूट टाई वाला डिजेक्टेड आदमी ऑफिस से निकला। मैंने पहचाना, यह लियो रुयन का ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट सेक्रेटरी जाओ था। उसने मुझे देखकर इंपेशेंटली हाथ हिलाया। जाओ जाओ, इस एरिया को क्लीन करने की जरूरत नहीं। मैंने मीकली अग्री किया और कार्ट लेकर जाने लगा। तभी ऑफिस का दरवाजा सडनली फ्लंग हुआ और लियो रुयन ब्लैक बिजनेस सूट और हाई हील्स में आज हवा की तरह निकली। उसका चेहरा साइबेरियन कोल्ड फ्रंट से भी ठंडा था। जिन आंखों में कभी मेरे लिए अफेक्शन था, अब उनमें वायलेंस और मर्डरस इंटेंट था। मैं टेरिफाइड हो गया और सिर और झुका लिया। काश जमीन में छेद होता और मैं घुस जाता। दिल चेस्ट में वाइल्डली पाउंड कर रहा था, लगभग थ्रोट तक आ गया। लियो रुयन मेरे पास से गुजरी और एक फ्रेग्रेंट ब्रीज आई। वही परफ्यूम जो मैंने उसे दिया था, उसकी फेवरेट सेंट। मैंने सांस रोकी, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। जब लगा बच गया तो लियो रुयन अचानक रुक गई। उसने पलटकर शार्प सोर्ड जैसी नजरों से मुझे देखा। मेरी दुनिया इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। टाइम पॉज हो गया, खून ठंडा पड़ा, माइंड ब्लैंक हो गया। इतनी जल्दी पकड़ा गया? दिस गाइस फेल हो गया। मैं स्पॉट पर जम गया, हाथ पैर आइस कोल्ड हो गए, सांस लेना भी भूल गया। लियो रुयन हाई हील्स की क्लिक साउंड के साथ स्टेप बाय स्टेप मेरी तरफ बढ़ी। हर क्लिक जैसे दिल पर पड़ रही हो। पूरे कॉरिडोर की नजरें मुंह उस छोटे से क्लीनर पर थीं। सेक्रेटरी जाओ और असिस्टेंट्स सब तमाशा देखने के एक्सप्रेशंस में थे। लियो रुयन मेरे सामने आकर रुकी। उसकी शैडो ने मुझे पूरा ढक लिया। फैमिलियर परफ्यूम में चिलिंग एंगर मिली थी। सिर झुकाए अपने पैर देखता रहा, लगा जैसे स्लोली टॉर्चर होकर मरूंगा। वो बोली, आवाज आइसी कोल्ड थी। बॉडी अनकंट्रोलेबली कांपी और मैंने ऊपर देखा। मन में चिल्लाया, खत्म हो गया। माफी मांगूं या भागूं? भागना इंपॉसिबल था, यह 30वीं फ्लोर थी। माफी मांगना उसकी करंट स्टेट में शायद मरना और ग्रूसम हो जाता। डिस्पेयर में आंखें बंद की, जजमेंट के लिए तैयार हुआ। बहुत स्लोली सिर उठाया। डाइंग वर्ड्स भी तैयार थे। लियो रुयन, एक बार सुनो मेरी एक्सप्लेनेशन। पर एक्सपेक्टेड रेज और क्वेश्चनिंग नहीं हुई। लियो रुयन ने बस कोल्डली देखा। खूबसूरत आंखों में स्क्रूटनी और डिसडेन था। पूरे 10 सेकंड्स तक मेरा चेहरा देखती रही। वो 10 सेकंड्स एक सेंचुरी से लंबे लगे। फिर फ्राउन किया। तुम्हें स्मेल आती है? मैं स्टन्ड। क्या स्मेल? सबकॉन्शियसली आर्म उठाई और आर्मपिट सूंघी। स्वेट और चीप लॉन्ड्री डिटर्जेंट का मिक्सचर नाक में घुसा। लिजांगो का रोल अच्छे से प्ले करने के लिए इन दिनों नहाया कम था और नर्वसनेस की कोल्ड स्वेट ऊपर से स्मेल ट्रूली इंडिस्क्राइबेबल थी। लियो रुयन ने डिस्गस्ट से स्टेप बैक लिया और नाक पकड़ी। आज से मेरे पास मत आना, यह कहकर बिना पीछे देखे एलिवेटर में चली गई। जैसे ही एलिवेटर डोर्स बंद हुए, मैं कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होकर लगभग जमीन पर कोलैप्स होने वाला था। आसपास लोगों ने पिटी और शार्डन फ्रॉइड के मिक्स्ड एक्सप्रेशन से देखा। सेक्रेटरी जाओ ने शोल्डर थपथपाया। भाई तुम लकी हो, प्रेसिडेंट लियो आज बैड मूड में है, बस स्मेल की वजह से। नॉर्मली तुम इस विंडो से बाहर फेंके जा चुके होते। उसने ह्यूज फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ पॉइंट किया। मेरे पैर कमजोर पड़ गए। इतनी बुरी स्मेल की वजह से बचा, यह तो स्ट्रोक ऑफ लक है।
क्लीनिंग कार्ट पुश करते हुए ब्रेक रूम में आया, पूरी तरह लॉस्ट फील करते हुए। आंट जांग ने पेल फेस देखकर कंसर्न से पूछा, लिटिल ली, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं? मैंने सिर हिलाया और क्राइंग से वर्स स्माइल करते हुए बोला, कुछ नहीं आंट जांग, बस थोड़ा हीट स्ट्रोक। चेयर पर ढह गया। वो सीन बहुत थ्रिलिंग था। लियो रुयान की स्क्रूटिनाइजिंग गेज से अभी भी लिंगरिंग फियर था। शुक्र है डिस्गाइज सक्सेसफुल था और शुक्र है स्मेल काफी बैड थी। लगता है अब आराम से नहा नहीं सकता। तभी डोर खुला और सेक्रेटरी जाओ सीधे मेरे पास आया। तुम चलो, प्रेसिडेंट लियू तुमसे मिलना चाहती है। मैं चेयर से उछला। फिर से ये पागल औरत क्या चाहती है? क्या रियलाइज हो गया कुछ? दिल फिर गले में आ गया। एग्जीक्यूशन पर जाने का फील लेकर सेक्रेटरी जाओ के साथ प्रेसिडेंट्स ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचा। इस बार दरवाजा बंद था। सेक्रेटरी जाओ ने नॉक किया। प्रेसिडेंट लियो को ले आया? अंदर से कोल्ड वॉइस, अंदर भेजो। सेक्रेटरी जाओ ने विंक किया और टैक्टफुली साइड हो गया। डीप ब्रेथ ली और हैवी डोर पुश किया। ऑफिस में एसी चल रही थी, टेम्परेचर बहुत कम था। लियो रुयन ह्यूज डेस्क के पीछे बैठी पेन से खेल रही थी। उसकी नजर एक्सरे की तरह मुझ पर घूमी। सिर झुकाया, कपड़े का हेम कसकर पकड़ा, हथेलियां नर्वसनेस से पसीजी। तुम्हारा नाम? ली जांगवो, ब्रोकन डायलेक्ट में जवाब दिया। कहां से हो? एक दूर दराज के पहाड़ी गांव से। यहां काम करने क्यों आए? घर में गरीबी है, बहुत बच्चे हैं, पैसे कमाने निकला हूं, परिवार पालने को। पहले से तैयार स्टोरी रिपीट की। लियो रुयान ने आईब्राउ रेज की और डेस्क के अराउंड आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। एक पावरफुल सेंस ऑफ ऑपरेशन आई, लगा सांस रुक जाएगी। उसने मेरी चिन पकड़ी और ऊपर देखने पर मजबूर किया। उसकी फिंगर्स आइसी कोल्ड थीं, टच होते ही गूज बम्स हो गए। उसकी आंखों में फोर्स टू लुक किया। उन अनफैथमेबल आईज में अनडिस्गाइज्ड इंक्वायरी और सस्पिशन दिखी। वो क्या सस्पेक्ट कर रही थी? एक्टिंग में कोई फ्लॉ था? डायलेक्ट स्टैंडर्ड नहीं था? माइंड केओस में था? फॉरहेड पर कोल्ड स्वेट टपका। तुम्हारी आंखें? अचानक बोली आवाज में स्लाइट ट्रेम्बलिंग। वो किसी ऐसे की तरह हैं जिसे मैं जानती हूं। मेरा दिल धक। आंखें? कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना भूल गया। फेस कई तरीकों से फेक किया जा सकता है, पर ये आंखें मेरी अपनी हैं। लियो रुयन ने एक बार कहा था कि उसे मेरी आंखें सबसे ज्यादा पसंद हैं। कहती थी इनमें स्टार्स हैं। अब वही स्टारी आईज मेरी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई थी। पैनिक हुआ, फ्रैंटिकली आंखें घुमाई, गेज को क्लाउडी और डल दिखाने के लिए। प्रेसिडेंट लियो, आप मजाक कर रही हैं। मैं बस एक रफ आदमी हूं, भला मेरी आंखों की क्या बराबरी उन लोगों से जिन्हें आप जानती हैं? लियो रुयन चुप रही, इंटेंटली देखती रही, जैसे डिस्गाइज को पियर्स करके सोल तक देखना चाहती हो। जब लगभग गिव अप करने वाला था तो अचानक उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। पीट करके खड़ी हुई आवाज में वीरीनेस और सेल्फ मॉकरी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? लियो रुयान के लिप्स पर एक स्ट्रेंज स्माइल। तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? मुझे लगा सुनाई नहीं दिया। बॉडीगार्ड? मैं एक वीक हेल्पलेस माइग्रेंट वर्कर। ये औरत पागल तो नहीं हो गई? मिस लियो, ये अप्रोप्रिएट नहीं है ना? मुझे कोई कुंफू नहीं आता। तुम्हारे ऊपर डिसाइड करना नहीं है, लियो रुयन ने फर्मली कहा। 1 मिनट सोचने का मौका। बॉडीगार्ड रहो और डबल सैलरी पाओ, या अभी निकलो और सिटी ए में कभी मत दिखना। ये ब्लेटेंट थ्रेट था। वो सस्पिशियस थी और मुझे पास रखकर स्लोली टेस्ट करना चाहती थी। ये औरत बहुत स्केरी है। एक डेंजर से निकला था, दूसरे में फंस गया। उसकी डिटर्मिन्ड आईज में देखकर सॉरो हुआ। क्या मेरे पास चॉइस था? 1 मिनट बाद डिजेक्टेड होकर बोला, करूंगा। लियो रुयन ने सेटिस्फाइड स्माइल की, जो मेरी नजर में डेविल से ज्यादा टेरिफाइंग थी। बहुत अच्छा सेक्रेटरी जाओ, इसे कपड़े बदलवाओ, आज से यह मेरा है। मैं हे च्यांग, नहीं ली जांगो। इस तरह डेज में लियो ग्रुप के प्रेसिडेंट का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। सेक्रेटरी जॉ ने कपड़े खरीदते वक्त पिटी भरी नजरों से देखा। बाय गुड लक। शार्प ब्लैक सूट और सनग्लासेस में प्रेसिडेंट्स ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था। मिरर में यह पर्सन हैंडसम दिख रहा था, फेक मस्टाश के बावजूद। क्या यह आउटफिट मुझे और ज्यादा एक्सपोज नहीं करेगा? लियो रुयान असल में क्या चाह रही है? मेरा मेन जॉब था 24 आवर्स लियो रुयान के साथ रहना और उसकी सेफ्टी प्रोटेक्ट करना। मतलब उसके साथ काम पर जाना, उसके लग्जूरियस विला में वापस आना, खाते सोते वक्त दरवाजे पर पहरा देना। यह लाइफ जेल से भी बुरी थी। लियो रुयान इस प्रोसेस को एंजॉय करती लगती थी, जानबूझकर हिचंग का जिक्र करती। जांगो, क्या तुम सोचते हो कोई मर जाए तो वापस आ सकता है? मीटिंग्स में अचानक ऐसे इनएक्सप्लिकेबल क्वेश्चंस। मैं प्रिटेंड टू बी स्टूपिड। प्रेसिडेंट लियो, मैं अनपढ़ हूं, ये बातें नहीं समझता। वो मीनिंगफुली स्माइल करती और आगे नहीं पूछती। खाने में स्पेशली शेफ को स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स बनाने को कहती। जांगो, ये ट्राई करो, कैसा लगा? मैं ग्लिसनिंग रिब्स देखता, मुंह में पानी आता, पर पेनफुली सिर हिलाता। प्रेसिडेंट लियो, मुझे स्वीट नहीं पसंद। फिर उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश होती। सबसे ज्यादा ब्रेकिंग था रात को। उसके विला में हर तरफ मेरी फोटोज लगी थीं। लिविंग रूम में, बेडरूम में, यहां तक कि बाथरूम में भी मेरा ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट था। हर रात मैं उसके बेडरूम डोर के बाहर खड़ा अपना पोर्ट्रेट देखता, जबकि अंदर वो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स बार बार बजाती। वो मोर्नफुल मेलोडी खाली विला में गूंजती और रीढ़ में सिहरान दौड़ जाती। क्या यह औरत मुझे पागल करना चाहती है? क्या वो टेस्ट कर रही है या सच में शोक मना रही है? मैं उसे कम समझता जा रहा था। उस शाम लियो रुयान ने खूब पी, खुद को रूम में लॉक कर लिया और फूट फूट कर रोई। हिचंग कमीने, क्यों मर गया तू? पता है मुझे तेरी कितनी याद आती है। वापस आ। मैं गलत थी, सच में गलत थी। मैं दरवाजे पर खड़ा सुनता रहा, बुरा लगा। ये रोना फेक नहीं लग रहा था। क्या सच में उसके मन में कुछ था मेरे लिए? एक थॉट आया और लगभग अनकॉन्शियसली बेडरूम डोर पुश किया। रूम में हर तरफ ब्रोकन बॉटल्स बिखरी थीं।
लियो रुयन कारपेट पर स्लम्प्ड थी, बाल बिखरे, मेकअप टीयर्स ने बर्बाद कर दिया था। अटरली रेचेड हालत। मुझे देखकर रुकी, फिर क्रॉल करते हुए मेरे पास आई। मेरी लेग हक की टीरी आईज से ऊपर देखा। ही छंग, क्या तुम हो? वापस आ गए? उसकी आंखों में एक्सपेक्टेशन और वल्नरेबिलिटी थी। उसे ऐसे देखकर दिल सॉफ्टेंड हुआ और लगभग कन्फेस करने वाला था, पर रीजन ने जीत हासिल की। कन्फेस नहीं कर सकता, एक बार किया तो डूम्ड हो जाऊंगा। हार्ट हार्डन किया, उसके हाथ हटाए, ब्रोकन डायलेक्ट में बोला, प्रेसिडेंट लियू, आपने ज्यादा पी ली है, मुझे किसी और से कंफ्यूज कर रही हैं। मैं ली जांगो हूं। लियू रुयन के चेहरे पर वो लाइट इंस्टेंटली वैनिश हो गई। देर तक ब्लैंकली देखती रही, फिर अचानक हंसी, डेसोलेशन और डिस्पेयर भरी। हाँ, मैं ड्रंक थी। तुम वो कैसे हो सकते हो? वो मर गई। खुद से बुदबुदाई। मुझे पुश किया, अनस्टेडिली खड़ी हुई और बेड पर कोलैप्स हो गई। मैंने उसकी रिट्रीटिंग फिगर देखी, दिल हैवी था। चुपचाप रूम छोड़ा और डोर बंद किया। उस रात नींद नहीं आई। सोचता रहा कि इनिशियल डिसीजन सही था या नहीं। शायद फेस टू फेस कॉन्फ्रंट करना चाहिए था, बजाय इस एक्सट्रीम मेजर के। पर अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, हमारे बीच कोई गोइंग बैक नहीं है। अगले दिन लियू रुयान ने एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूजुअल अलूफ कोल्ड फीमेल सीईओ डिमीनर वापस, मेरे प्रति और भी ठंडी। पर उसकी नजर में कुछ कॉम्प्लेक्स इमोशन था जो डिसाइफर नहीं हो रहा था। जब लग रहा था ये कैट एंड माउस गेम इंडेफिनेटली चलता रहेगा, तब किसी के आने से डेडलॉक टूटा। जीबोदा। लियो रुयन का व्हाइट मूनलाइट वापस आया। एक आफ्टरनून लियो ग्रुप में जीबोडा सडनली अपीयर हुआ, लार्ज बुके ऑफ रोजेस लिए व्हाइट सूट में, उसी डैपर एलीट एयर के साथ। रुयान में वापस आ गया। उसे देखते ही कंपनी की सारी फीमेल एम्प्लॉइज उत्साहित। अरे इतने हैंडसम, क्या ये प्रेसिडेंट जी हैं? प्रेसिडेंट लियो के चाइल्डहुड स्वीटहार्ट। दोनों साथ खड़े हों तो मैच मेड इन हेवन लगते हैं। मैं लियो रुयन के पीछे सनग्लासेस में एक्सप्रेशनलेसली खड़ा था। ये दोनों आखिरकार मिल गए। देखते हैं अब कौन सा टचिंग ड्रामा करते हैं। लियो रुयन ने जीबोदा को देखा, पर बस इंडिफरेंटली ग्लांस किया। पहले वाला एक्सटैटिक एक्सप्रेशन नहीं था। तुम यहां क्यों आए? टोन कोल्ड थी। जीबोदा सरप्राइज्ड लगा। पॉज के बाद, रुयान, सुनना तुम ठीक नहीं हो, इसलिए अब्रॉड से सब छोड़कर देखने आया। फ्लावर्स एक्सटेंड किए। यह बुके तुम्हारे लिए है, मूड अच्छा हो जाए। लियो रुयन ने फ्लावर्स की तरफ देखा तक नहीं। जरूरत नहीं। जीबोदा को बाईपास करके आगे चली गई। जीबोदा का चेहरा पेल फिर रेड हो गया। उसे रोककर बोला, रुयन, मैं जानता हूं ही छंग के बारे में अभी भी सैड हो, पर मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। आगे देखो। हे छंग, वो तुम्हारे लायक नहीं था, तुम बेटर डिजर्व करती हो। ये सुनकर मेरी मुट्ठियां टाइट हो गईं। ये बास्टर्ड मैं मरा भी नहीं और ऑलरेडी मेरा मैन स्टील करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है मैं लायक नहीं था। कौन होता है यह? भागकर उस हिपोक्रिटिकल चेहरे पर पंच मारना चाहता था, पर मेरे एक्ट करने से पहले लियो रुयान एक्सप्लोड हो गई। अचानक पलटी और जीबोदा के चेहरे पर जोरदार स्लैप मारा। स्लैप! वो क्रिस्प साउंड पूरे हॉल में गूंजी। सब स्टंड हो गए। जीबोदा ने चेहरा ढका डिसबिलीफ से देखा। रुयान, तुमने? चुप रहो। लियो रुयान ने उसकी नाक पर उंगली रखकर एंग्रीली चिल्लाई, ही छंग मेरे लायक है या नहीं, यह तुम्हारा काम नहीं है। वो मेरा आदमी था और हमेशा रहेगा, चाहे मर जाए। तुम कौन होते हो? तुम बस मेरे पिता के दोस्त के बेटे हो। मैंने थोड़ी इज्जत दी और भाई कहा तो तुम खुद को कुछ बड़ा समझने लगे। सुनो जीबोदा, पहले मैं अंधी थी कि तुम्हें इतना ग्रेट समझती थी। अब साफ दिख रहा है तुम एक सेल्फिश हिपोक्रिटिकल स्काउंड्रल हो जो मेरा पैसा खर्च करके डिबॉच्ड लाइफ जीते हो। अब देख रहे हो मैं ठीक नहीं हूं तो फायदा उठाने आ गए। ड्रीम ऑन। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना, नहीं तो हर बार मारूंगी, फिर पैक करके अफ्रीका भेज दूंगी, वहां खेलते रहना। था। लियो रुयन के वर्ड्स स्केदिंग और पावरफुल थे। पूरा हॉल साइलेंट था। सब स्टंड थे उसके सडन आउटबर्स्ट से। जी बोडा का चेहरा लिवर कलर्ड हो गया। थॉरली ह्यूमिलिएटेड, एक वर्ड नहीं निकला। मैं साइड में डमफाउंडेड था। होली क्रैप, ये एक्सप्लोसिव था। तो जी बोडा भी स्कमबैग निकला। लियो रुयन को सडनली रियलाइज हुआ कि मैं उसका आदमी था और मुझे एक स्ट्रेंज सैटिस्फाइंग सेंसेशन हुई। कर्स करने के बाद लियो रुयान ने जी बोडा की तरफ देखे बिना पलटी। जांगो चलो। मैं श्रिम्प की तरह पीछे पीछे चला। जी बोडा के पास से गुजरते वक्त उसे ग्रेटिंग टीथ सुना। ऑफिस में आकर लियो रुयान चेयर पर ढह गई। चेस्ट वायलेंटली हीव कर रही थी, क्लियरली फ्यूरियस। मैंने चुपचाप पानी का ग्लास डाला, उसने पिया। इमोशंस थोड़े काल्म हुए। ऊपर देखा, कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ। जांगो, क्या तुम सोचते हो मैं रिडिकुलस हूं? मैंने सिर हिलाया। नहीं प्रेसिडेंट लियो, आप बहुत ब्रेव हैं। यह मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। पूरी कंपनी के सामने स्कमबैग को टीयर अपार्ट करने की हिम्मत सब में नहीं होती। लियो रुयान ने सेल्फ डेप्रिकेटिंगली स्माइल की। ब्रेव? अगर सच में ब्रेव होती तो उसे मौत की तरफ नहीं धकेलती। वो फिर उस सैड मूड में चली गई। मैं नहीं जानता था कैसे कंफर्ट करूं, चुपचाप साइड में खड़ा रहा। ऑफिस साइलेंट था। अचानक लियो रुयन बोली, जांगो, आज मेरे साथ पियो, घर चलो, आज ड्रंक होकर ही जाएंगे। उसकी रेडेंड आइज देखकर पोजेस्ड की तरह सिर हिलाया। ये डेफिनेटली अब तक की वर्स्ट डिसीजन है मेरी। लियो रुयन के विला में हम आमने सामने बैठे। टेबल पर सब तरह की वाइन्स थीं, रेड, व्हाइट, फॉरेन, इटालियन। इस हिसाब से आज सीरियसली ड्रंक करवाने का प्लान था। उसने मुझे लार्ज ग्लास ऑफ विस्की दिया, खुद के लिए भी डाला। प्रेसिडेंट लियो, मैं पीता नहीं। तुम पियोगे? वो अनक्वेश्चनेबल सर्टेनिटी से बोली। कोई ऑप्शन नहीं था। ग्रिटेड टीथ से वो स्पाइसी लिक्विड गल्प किया। बर्निंग सेंसेशन थ्रोट से स्टमक तक फैली। वायलेंटली कॉफ आई, आंखें भर आईं। लियो रुयान ने डिशेवल्ड लुक देखा और हंसी प्लेजर के साथ। और पियो।
ग्लास पर ग्लास आते रहे, वो भी पीती रही। लगा वो अल्कोहल नहीं पॉइजन पी रही है। थोड़ी देर में टिप्सी लगा, सब ब्लर होने लगा। लियू रुयान का चेहरा भी ब्लरी। जांगो, तुम बताओ वो इतनी स्टूपिड क्यों थी? टेबल पर लेटते हुए इनकोहिरेंटली। मैं बस उसे जेलस करना चाहती थी। जी बोडा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बस जेलसी थी। जेलस कि वो इतना केयरफ्री है जबकि मुझे इतना बेयर करना पड़ता है। मुझे लगा वो समझेगा, पर वो बस चला गया, एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। बोलते बोलते फिर रोने लगी। रोना एक घायल छोटे जानवर जैसा था, हेल्पलेसनेस और रिग्रेट से भरा। मेरा दिल तकलीफ से भिंचा अल्कोहल इफेक्ट कर रहा था। रीजन ब्लर होने लगा। उसका टीयर स्ट्रीक्ड फेस देखकर आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ बीच में ही फ्रीज हो गया। मैंने उसके नेकलेस को देखा। ये वो नेकलेस थी जो मैंने उसे पहले बर्थडे पर दी थी, बहुत ऑर्डिनरी सिल्वर नेकलेस जिसके पनों पर HQ मेरे इनिशियल्स आउट थे। मुझे लगा था उसने कब का फेंक दिया होगा, पर वो अभी भी पहनी थी। मेरी आंखें इंस्टेंटली भर आईं। तो वो इंडिफरेंट नहीं थी, मैं हमेशा उसके दिल में था। इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाए। हाथ बढ़ाया और जेंटली उसका चेहरा सहलाया। रो मत। मेरी आवाज ब्रोकन डायलेक्ट नहीं बल्कि अपनी ओरिजिनल वॉइस थी। लियू रुयान शडर हुई, अचानक सिर उठाया और डिसबिलीफ से देखा। उसकी आंखें इंस्टेंटली वाइड हो गईं, एक्सप्रेशन में पहले से 100 गुना ज्यादा शॉक। लिप्स कहां पे कोई वर्ड नहीं निकला। मैंने बिटरली स्माइल की। लियू रुयान, लॉन्ग टाइम नो सी। प्रिटेंड करना बंद करने का डिसाइड किया। कार्ड्स टेबल पर हैं, जीना मरना फेट पर। लियू रुयन ने इंटेंटली देखा, जैसे चेहरे में होल करना चाहती हो। उसकी आंखें शॉक से एक्सटेसी में, फिर रेजिंग फ्यूरी में। सिर्फ 3 सेकंड्स में। ही च्यांग, क्लेंच टीथ से आवाज में वेनम और मर्डरस इंटेंट। मेरी रीढ़ में चिल दौड़ी। वॉल्केनो इरप्ट होने वाला था। जैसे ही एक्सप्लेन करने वाला था, लियू रुयन ने टेबल के नीचे से एम्प्टी वाइन बॉटल उठाई। तुझे मार दूंगी कमीने। बॉटल उठाकर मेरे सिर पर मारने वाली थी। टेरिफाइड होकर इंस्टिंक्टिवली सिर ढककर भागा। लियू रुयान, काम डाउन, बात करते हैं। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, मर जा। विला के अंदर कैओटिक चेस। मैं भागा, वो पीछे निकल नहीं सकता था। उसके हाथ में ग्लीमिंग वाइन बॉटल। ये पागल औरत सच में मारना चाहती है। सोफा पर कूदते हुए मर्सी मांगी। दादी, मैं गलत था, सच में गलत था। फेक डेथ करके नहीं छलना चाहिए था। घुटने टेकूं? बहुत देर हो गई। लियू रुयान ब्लड थर्स्टी फ्रेंजी में थी, कुछ सुन नहीं रही थी। जब लगा पकड़ी जाऊंगा और हीरोइक डेथ के लिए तैयार हो रहा था, तभी विला का दरवाजा बाहर से किक होकर खुला। हिलो मत, पुलिस! 1 दर्जन से ज्यादा हेविली आर्म्ड स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स घुस डार्क गन बैरल्स हमारी तरफ। लियू रुयन और मैं फ्रीज हो गए। वो वाइन बॉटल लेकर मुझे मारने के पोजीशन में और मैं सिर ढककर क्राउच में। सीन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड था। पुलिस कैप्टन ने फ्राउन किया। पुलिस किसने बुलाई? कहां था किडनैपिंग केस है? पीछे से एक वीक वॉइस। अंकल पुलिसमैन, मैंने। तब मैंने डायरेक्शन देखा। जी बोदा, चेहरा ब्रूज्ड और स्वोलन डिशेवल्ड, मुझे पॉइंट करके। अंकल पुलिसमैन, इसी ने रुयन को किडनैप किया। फिर लियू रुयान को पॉइंट करके, हार्ट ब्रोकन। रुयान, डरो मत, मैं बचाने आया हूं। लियू रुयान और मैंने उसे इडियट की तरह देखा। ये मोरॉन यहां हमें हंसाने आया है। पुलिसमैन भी ऑब्वियसली सरियल सीन में थे। कैप्टन ने लियू रुयान देखी, जो वाइन बॉटल लेकर मर्डरस थी। फिर मुझे, जो जमीन पर क्राउच में कांप रहा था। फिर जी बोडा को, जो डोर पर राइचस इंडिग्नेंट था। ब्राउज इतने फरोड की फ्लाई फंस जाए। जी बोडा रश टू आंसर। ऑफिसर, यह लियू ग्रुप का नया बॉडीगार्ड है। मलिशियस इंटेंट से प्रेसिडेंट लियू को घर लाया। मैं फॉलो करके आया। अंदर फाइटिंग सुनकर पुलिस बुलाई, टीयर्स के साथ, जैसे कोई फ्लावर प्रोटेक्टर हो। मेरा हंसी रोकना मुश्किल था। यह सोच नॉवल राइटिंग में वेस्ट है। लियू रुयान ट्रेम्बलिंग विद एंगर। जी बोडा, तेरे दिमाग में प्रॉब्लम है? पुलिस किसने बुलाने को कहा? यह मेरा फैमिली मैटर है, तुझे क्या? रुयन, मुझे पता है तुम्हें कोर्स किया गया है, डरो मत। जी बोडा अभी भी एक्ट कर रहा था। पुलिस कैप्टन कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। खड़े हो, आईडी कार्ड दिखाओ। मैं स्लोली खड़ा हुआ और हाथ स्प्रेड किए। ऑफिसर, मेरे पास आईडी नहीं है। ली जांगो की फेक आईडी दिखाई तो क्राइम और कंपाउंडेड हो जाएगा। आईडी नहीं है। पुलिसमैन अलर्ट। नाम क्या है? मेरे बोलने से पहले लियू रुयान ने इंटरप्ट किया। इसका नाम ही चंग है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पूरी जगह साइलेंट। जी बोदा की आंखें लगभग बाहर। इम्पॉसिबल। हे चंग, वो तो मर गया था। पुलिस कैप्टन भी स्टन्ड। मर गया? यह जीता जागता यहां खड़ा है। लियू रुयन ने डीप ब्रेथ ली, जैसे कोई डिसीजन ले लिया हो। मेरे साइड आई, मेरी आर्म थामी और प्राउड पीकॉक की तरह सिर ऊंचा रखा। हाँ, वो मरा नहीं। ये सब हम लवर्स का एक जोक था। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में थ्रेट और प्लीडिंग दोनों। सही कहा ना डार्लिंग? उस डार्लिंग से मेरी हड्डियां मेल हो गईं। मैंने उसे देखा, फिर डार्क गन बैरल्स को और डिसाइसिवली सिर हिलाया। हाँ हाँ, जोक था। मुझे लगा मेरी स्किन बुलेट प्रूफ हो गई है। पुलिस कैप्टन ऑब्वियसली नहीं माना। लियू रुयन ने ब्लिंक किए बिना एक्सप्लेन किया। ऑफिसर, ऐसा है, मुझ पर रिसेंटली वर्क प्रेशर बहुत था और बॉयफ्रेंड ने यह आइडिया दिया कि लॉस का पेन फील करूं तो प्रेजेंट लाइफ अप्रिशिएट करूंगी, और जो पहले हुआ वो बस हमारा रोल प्लेइंग गेम था। मैं डोमेस्टिक वायलेंस करने वाली क्वीन और ये मर्सी मांगती पिटिफुल लड़की। बस हम दोनों की थोड़ी फन। मैं डमफाउंडेड था। क्या टैलेंट है? ऐसी स्टोरी टॉप स्क्रीन राइटर बनने का टैलेंट वेस्ट है। रोल प्लेइंग भी और रोमांस भी। ऊपर से बॉटल से ब्लो होने वाला था। पुलिस ऑफिसर्स ने एक दूसरे को देखा, क्लियरली शॉक्ड दिस बिजार थॉट प्रोसेस से। जी बोदा डिस्पेयर में चिल्लाया, इम्पॉसिबल! रुयन, तुम्हें ब्रेन वॉश किया गया है। ऑफिसर्स, बिलीव मत करो।
यह फ्रॉड है। लियो रुयान ने कोल्डली देखा। इसे बाहर फेंको। दो पुलिस ऑफिसर्स ने स्टिल स्ट्रगलिंग जीबोदा को घसीटकर बाहर निकाला। दुनिया फाइनली क्वाइट हुई। पुलिस कैप्टन ने साई की। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो फाइन, पर नेक्स्ट टाइम ऐसे गेम्स खेलो तो आवाज कम रखो। पुलिस रिसोर्सेज वेस्ट करना शेमफुल है। हाँ हाँ ऑफिसर, बिल्कुल सही। मैंने डोर तक बाव करते स्क्रैपिंग करते सी ऑफ किया। डोर बंद होते ही विला में डेथली साइलेंस। लियो रुयान और मैं स्टेयर करते रहे। जस्ट नाउ कॉमन एनिमी के खिलाफ। यूनाइटेड कपल इंस्टेंटली एनिमीज बन गए। उसने स्नीयर्ड, ही छांग तुम वाकई बोल्ड हो गए, फेक डेथ करने की हिम्मत। मैंने श्रिंक होकर फोर्स्ड लाफ। वो तुमने फोर्स नहीं किया था। फोर्स किया मैंने। क्या मैंने तुम्हें मरने को कहा था? हाफ ईयर तकलीफ करने को? लाइम पाउडर की बॉक्स पर फूल बनकर रोने को? मुझे लियो रुयन को पूरे इंटरनेट का लाफिंग स्टॉक बनाने को? उसकी आवाज बड़ी होती गई, आंखें और रेड होती गईं। हाफ ईयर की ग्रीवेंसेज, एंगर और लॉन्गिंग इस मोमेंट में कंप्लीटली इरप्ट हुई। उसकी रेड आइज देखकर मेरा दिल तड़पा। आगे बढ़ा और उसे आर्म्स में पुल किया। सॉरी, मैं जर्क हूं। मारो मुझे, चिल्लाओ, जो भी फील बेटर करे। मेरी आर्म्स में लियो रुयान ने कुछ पल स्टिफली स्ट्रगल किया, फिर रेजिस्ट करना छोड़ दिया। मेरी चेस्ट में सिर छुपाया और जोर से रोई। पहले से ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग रोना। मैंने उसे होल्ड किया, जेंटली पीठ थपथपाई, दिल मिक्स्ड इमोशन से भरा। यह अब्सर्ड फार्स फाइनली खत्म होती दिख रही थी। लियो रुयान और मैं अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पूरे इंटरनेट पर फेमस हो गए। फोन पर हाई डेफिनेशन फोटोज देखे जिसमें हम रूम में क्राउचिंग थे। वो वाइन बॉटल लेकर मुझे चेस कर रही, मैं भागते हुए, और मेरी आंखों के आगे फिर अंधेरा छा गया। इस बार रियल में ऑथर ने बस इतना ही लिखा है, पर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नेचुरली होना चाहिए। जीबोडा को प्रेसिडेंट लियू ने अफ्रीका भेज दिया, जहां वो हैप्पीली खेलता है। रहा ही छंग तो वो एम्परर रुयन के साथ कैओटिक येट ब्लिसफुल लाइफ जी रहा है।